आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मेराज। आइए डालते हैं नज़र अब तक की अहम सुर्खियों पर। दिल्ली मेट्रो में सीएम केजरीवाल के लिए धमकी भरे मैसेज लिखने वाला शख्स गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी के लीडर आतिशी का बयान, वोटिंग से पहले दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए नई साजिश रच रही बीजेपी। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी, गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 85 फ़िलिस्तीनी हुए शहीद। तेहरान में अदा की गई ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथ शहीद होने वाले दीगर रुफ़क़ा की नमाज जनाजा, जुमेरात को मशहद में होगी तदफीन। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को पेश किया गया खिराज अक़ीदत, हेडक्वार्टर पर परचम किया गया सरनिगू। दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों और ट्रेन के अंदर अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी वाले मैसेज लिखने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का नाम अंकित गोयल, जिसकी उम्र 32 साल है और वो बरेली का रहने वाला है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने अवामी जलसे में लोगों से कहा कि अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पंजे का बटन दबाया तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। वो लोग कहते हैं 100 करोड़ से ज़्यादा का घपला हुआ, लेकिन उन्होंने 500 से ज़्यादा जगह छापेमारी कर ली, पर कहीं से भी चवन्नी नहीं मिली। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और यहां से आप लोग हाथ का बटन दबा दोगे, पंजे का दबा दोगे तो मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा। आप देख लेना, इन्होंने इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, केजरीवाल को जेल में डाल दिया, सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, परसों मेरे पीए को भी जेल में डाल दिया। अब कह रहे हैं आतिशी को भी जेल में डालेंगे, सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे। अरे हमने प्रधानमंत्री बनाया था, थानेदार बनाया था। सवेरे उठ के इसको भी, और बिल्कुल झूठे केस कह रहे हैं 100 करोड़ का घोटाला हो गया। अरे तुमने इतनी रेड मार ली, 500 से ज्यादा रेड मार ली, चवन्नी नहीं मिली कहीं पे। कहां गए 100 करोड़? हवा में उड़ गए। कहां गए 100 करोड़? दिल्ली सरकार में वज़ीर और आम आदमी पार्टी के लीडर आतिशी ने कहा कि अब बीजेपी ने 25 तारीख की वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी पर निशाना लगाने और दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए नई साजिश रची है। बीजेपी ने अपनी हरियाणा सरकार के जरिए दिल्ली के पानी को रोक दिया है। पिछले कुछ दिनों से जब जगह जगह से पानी की शिकायतें आनी शुरू हुई तो उसकी जाँच करने से पता चला कि जमुना का पानी हरियाणा सरकार के जरिए रोका जा रहा है। 11 मई से 21 मई तक हरियाणा धीरे धीरे दिल्ली का पानी रोक रहा है। दिल्ली की तारीख में पहली बार जमुना का पानी 671 फीट से भी नीचे आ गया और 670.9 फीट पर रह गया। ये एदाद-ओ-शुमार दिखा रहे हैं कि 25 मई की वोटिंग से पहले बीजेपी अब नई साजिश रच रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 25 तारीख की वोटिंग से पहले एक नया षड्यंत्र रचा है, आम आदमी पार्टी को टारगेट करने के लिए, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए। और इस षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हरियाणा सरकार के माध्यम से दिल्ली के पानी को रोक लिया है। वो दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए, दिल्ली में पानी की त्राही मचाने के लिए, दिल्ली में आ रही यमुना की वाटर सप्लाई को रोक रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जब जगह जगह से पानी की शिकायतें आनी शुरू हुई, जहां पे कभी पानी की शिकायत नहीं आती है, उसकी जांच करने पे पता चला कि यमुना का पानी हरियाणा सरकार द्वारा रोका जा रहा है। जो यमुना का स्तर एक नॉर्मल समय पर वजीराबाद में 674 फीट होता है, जब कम भी होता है तो वो ज्यादा, मतलब लोएस्ट पॉइंट पर 672 फीट तक चला जाता है। लेकिन 11 मई से लगातार कल 21 मई तक
हरियाणा धीरे 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 करके दिल्ली का पानी रोक रही है। 11 मई को यह स्तर 671.6 फीट पे था। 3 दिन ये 671.6 पे बना रहा। 14 और 15 मई को ये 671.9 पे गया। 16 मई को ये 671.3 पे नीचे आया। 17, 18, 19 मई को ये और नीचे आ गया, ये 671 फीट पे आ गया। और कल 21 मई को मुझे लगता है शायद दिल्ली के इतिहास में पहली बार यमुना का पानी 671 फीट के भी नीचे आ गया और 670.9 फीट मात्र पर रह गया। ये आंकड़े क्या दिखा रहे हैं? ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि 25 मई की वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी अब नया षड्यंत्र रच रही है, पानी को रोकने का षड्यंत्र रच रही है, दिल्ली वालों को परेशान करने का षड्यंत्र रच रही है, पानी की त्राही मचाने का षड्यंत्र रच रही है और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रही है। शुमाल मशरक़ी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने कहा है कि मनोज तिवारी के लिए शुमाल मशरक़ी दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि मनोज तिवारी 10 साल में दिखाई नहीं दिए। 10 साल में उन्होंने इस हल्के के लिए कुछ नहीं किया और इस बार लोग काम नहीं करने वाले रुकने पार्लियामेंट को बदलेंगे। दिखाई नहीं दिए, 10 साल में इस क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया और वो कह रहे हैं काम नहीं करने वाले सांसद को इस बार बदलेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथ शहीद होने वाले दिगर रुफ़क़ा की नमाज जनाजा आज तेहरान में सुप्रीमो लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई की अक़ीदत में अदा की गई। सैयद इब्राहिम रईसी को उनके आबाई वतन मशहद में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथ शहीद होने वाले दिगर रुफ़क़ा के जस्द खाकी मुक़द्दस शहर कुम पहुँचे, जहाँ आवाम ने पुरनम आँखों से शहदा का इस्तक़बाल किया। शहदा के जस्द खाकी शहर कुम में वाक़िद फ़ातिमा मासूमा कुम के रोज़े पर ले जाए गए और उन्हें रोज़े का तवाफ़ कराया गया। मासूमा कुम के रोज़े के अहाते में शहदा की नमाज जनाजा अदा की गई और फिर वहाँ से शहदा के जस्द खाकी मस्जिद जमकरान ले जाए गए, जहाँ उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथी शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए हमास लीडर इस्माइल हानिया तेहरान पहुँच गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं मिल्लत फ़िलिस्तीन और इस्तक़ामती फ़िलिस्तीनी ग्रुपों की नियाबत में रहबर मुअज़्ज़म और ईरानी अवाम को ताज़ियत पेश करने के लिए आया हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौत पर सोग मनाया गया। मंगल के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर पर परचम सरनिगू किया गया। हेलीकॉप्टर साख्ता में ईरान के सदर, वज़ीर ख़ारजा और दीगर साथियों की शहादत की मुनासिबत से ईरान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों, ख़ास तौर से मुक़द्दस शहरों मशहद, कुम, तेहरान, शिराज़ और इसी तरह मुख्तलिफ़ दीगर इलाक़ों में मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी है। शहादत की खबर का ऐलान होते ही लोग गिरियावज़ारी के साथ बाहर निकल आए और अफसोस व सदमा का इजहार करने लगे। इसी मुनासिबत से सोगवारी के प्रोग्राम शुरू हो गए और मजलिस अज़ा का सिलसिला शुरू हो गया। इन मजालिस अज़ा में मसाइब अहलियत के अतहार बयान करके गिरियावज़ारी किया गया और सदर मुमलिकत आयतुल्लाह शहीद सैयद इब्राहिम रईसी और उनके हमराह शहीद होने वाले साथियों को ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। गज़ा में इसराइली फ़ौज के हमले जारी हैं। फ़िलिस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों से गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 85 फ़िलिस्तीनी शहीद हो गए। फ़िलिस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी इसराइली वहशियाना बमबारी के नतीजे में फ़िलिस्तीनी शहदा की तादाद 35,647 हो गई। इसराइली हमलों में अब तक 79,852 फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। सिंगापुर एयरलाइन के लंदन से रवाना होने वाली परवाज़ में शदीद टर्बुलेंस की वजह से एक मुसाफिर हलाक जबकि 30 ज़ख्मी हो गए हैं। ये परवाज़ सिंगापुर जा रही थी, ताहम हंगामी हालात की वजह से बैंकॉक में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करा ली गई।
दिल्ली मेट्रो में सीएम केजरीवाल के लिए धमकी भरे मैसेज लिखने वाला शख्स गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी के लीडर आतिशी का बयान, वोटिंग से पहले दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए नई साजिश रच रही बीजेपी। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी, गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 85 फिलिस्तीनी हुए शहीद। तेहरान में अदा की गई ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथ शहीद होने वाले दीगर रुफ़क़ा की नमाज जनाजा, जुमेरात को मशहद में होगी तदफीन। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को पेश किया गया खिराज अक़ीदत, हेडक्वार्टर पर परचम किया गया सरनीगो। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।